Hello बच्चों, let's see this question. The question says, on the basis of body organization, evolution of animal are grouped as. हमें यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं. पहला है पैराजोआ एंड मेटाजोआ, सेकंड है प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ, थर्ड है प्रोटोजोआ एंड पैराजोआ एंड द लास्ट इज द मेटाजोआ एंड यूमेटाजोआ. चलिए स्टार्ट करते हैं अपने की कॉन्सेप्ट के साथ और चीजों को अच्छी तरीके से जानने की हम यहाँ पे कोशिश करते हैं. अगर यहाँ पे बात की जाती है तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पर्टिकुलरली यहाँ पे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच में इवोल्यूशन करा गया है. दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखते हुए यहाँ पे इवोल्यूशन को दिया गया था सेलुलर ऑर्गेनिज्म. अगर हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है दैट इज यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को जो यहाँ पे बोला जाता है वो आपका बोला जाता है दैट इज प्रोटाजोआ. हम यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे, दैट इज अ प्रोटोजोआ. थ्योरी इस बात को भी कहती है कि जो आज जो हमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हमें देखने को मिलते हैं वो कहीं ना कहीं ड्राइव हुए हैं प्रोटोजोआ से. Derive it from protozoa. Derive from protozoa. और इन्हें जो नाम दिया गया है वो दिया गया है दैट इज द जो नेमिंग यहाँ पे दी गई है वो दी गई है मेटाजोआ. इन्हें जो नेमिंग दी जाती है वो दी जाती है मेटाजोआ. अगर हम प्रोटोजोआ और मेटाजोआ की बात करें तो इससे इसकी यहाँ पे कुछ थ्योरीज दी गई हैं. जैसे कि हम कुछ थ्योरीज का नाम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि कॉलोनियल फ्लैजिलेट थ्योरी. कॉलोनियल फ्लैजिलेट थ्योरी, ये थ्योरी की अगर हम बात करें तो ये थ्योरी जो दी थी पर्टिकुलरली ये थ्योरी हैकल ने दी थी. बाय इस थ्योरी को हैकल द्वारा दिया गया है, दैट इज बाय हैकल. और हैकल ने ही इस बात को पर्टिकुलरली कहा है कि अगर हम इस थ्योरी की बात करते हैं दैट इज द कॉलोनियल फ्लैजिलेट थ्योरी, तो इसके में क्या बताया गया, स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया गया है. स्ट्रक्चर ऑफ मेटाजोआ, स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया जाता है दैट इज मेटाजोआ के बारे में. तो अगर हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन की बात करें तो हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर बैठेगा वो आपका बैठेगा दैट इज द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ. ये जो है हमारे यहाँ पे कहीं ना कहीं करेक्ट बैठना चाहिए. So the final answer is option number B, that is protozoa and metazoa. Hope you understood it well. Best of luck.